कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बज गए हैं शाम के 5। हम लोग कल कहीं जाने वाले हैं तो मुझे पैकिंग करनी है। हम लोग 4 दिन के लिए जा रहे हैं और उसमें भी 2 दिन तो ट्रेवलिंग का है और 2 दिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम स्टे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, मुंह धो लेती हूँ क्योंकि अभी मैंने जस्ट एक वीडियो शूट किया है। के लिए मैंने थोड़ा सा ये काजल और लिपस्टिक वगैरह लगाई थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। तो मैं ये सब साफ कर लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं है। पहले मैं ये सारा सब कुछ साफ कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, फिर पैकिंग शुरू करते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। मुझे 6 बजे तक मुझे पैकिंग करके निपटा देनी है क्योंकि फिर उसके बाद वही डिनर वगैरह हो जाएगा, फिर वॉक के लिए जाएंगे, यही सब चलता रहेगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। तो चलिए फिर जल्दी खत्म करते हैं। पे आ गई मैं मुंह धो करके। और जिस दिन काजल कहीं बाहर जाने के लिए लगा उस दिन तो बड़ी जल्दी साफ हो जाता है, और जिस दिन घर में काजल लगा उस दिन छुटा ही नहीं छूटता। अभी देखो ऐसे काली काली आंखें दिख रही हैं बिल्ली की तरह। मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि मेरी है बहुत ड्राई स्किन। रही हूँ मैं रूम में हूँ तो पहले मैं बैग निकाल लेती हूँ अपना, जो मुझे ले जाना है वहां पे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 दिन के ही कपड़े लेके जाने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना है कुछ भी। ये देख रहे हैं आप बेड का हाल। तो मैंने अभी कुछ सामान निकाला तो पूरा तहस नहस हो गया। मैं ब्लैंकेट वगैरह भी लेके बैठी थी अभी, तो वो और हो गया है। तो ये भी सही कर दूंगी और साथ साथ में बैग भी निकाल लूंगी। तो मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं वहाँ जाने के लिए क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं, तो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो एक ये और एक ये, तो दोनों साड़ियाँ ही निकाली हैं। तो बैग पूरा खराब है, मुझे इसमें से बैग भी निकालना है और मैं साथ ही साथ इसको भी सेट कर देती हूँ क्योंकि शाम हो रही है। मैंने आपको बताया 1 घंटे में ही मुझे सारा कुछ करना है। इतना भारी सब कुछ सामान उठा के मैं इस बेड में देख रही थी और मेरा बैग रखा है बाहर वाले बेड में। सामान मिला नहीं मिला, बैग तो सेट हो गया, वो मुझे वैसे भी करना ही था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हो गई। बेड में देखने जा रही हूँ मैं बैग, बस इसमें मिल जाना चाहिए। इतनी जद्दोजहद के बाद फाइनली बैग इसमें से निकल आया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि मैं पहले बैग निकाल लेती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। तो मैं चाय पिए मुझे नहीं लगता कि काम चलने वाला है। यहाँ पे रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। तो जब तक चाय बनेगी मैं अपने बाकी के काम भी देख लूँगी। तो जब तक चाय हो रही है मैं बाकी के सारे और काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बैग साड़ियाँ रख दी, बैग रख दिया, दोनों चीज़ें हो गई। तो मेन जो था वो तो हो गया, लेकिन अब मुझे कल पहन के क्या जाना है, फिर लौटते टाइम में पहन के क्या आऊँगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय पूरी तरह से पक चुकी थी। तो जब तक चाय पकी तब तक मैंने और काम कर लिया। अभी की अपडेट ये है कि मेरी चाय बन चुकी है और जब तक चाय बनी तब तक मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। ये मेरे कपड़े हो गए, ये इनके कपड़े हो गए, बैग निकाल लिया। अब बाकी की जो कुछ चीज़ें करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पैकिंग करने वाली हूँ, तो यहाँ ये मैंने मेरे कपड़े निकाल लिए, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हो गए, ये मेरा हैंड बैग हो गया, ये मेरा बैग और सामान थोड़ा सा ब्रश वगैरह और सारी चीज़ें, वो थोड़ा सा 1-2 मेडिसिन और थोड़ा सा सामान, और ये पेपर्स जो मुझे वहाँ लेकर के जाने हैं। तो ये सारा सामान मेरा मैंने एक जगह रख दिया है। अब जो मेरा सामान है वो मैं मेरे बैग में डाल दूंगी और इनका छोड़ दूंगी। जब ये आएंगे तो ये अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की पैकिंग हो गई है और जो भी मुझे ज़रूरी सामान ले जाने थे उन सारी चीज़ों की पैकिंग हो गई है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब रात को 10 बजे तक मुझे जो भी चीज़ें याद आती जाएंगी मैं रखती जाऊँगी। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारा ही पैक कर लिया, एक आध कोई चीज़ रही होगी तो रही होगी। तो रात में उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उनकी पैकिंग मैंने साथ में कराई। तो मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ और ये है 14 मई की मॉर्निंग। और हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे और सडनली जिस गाड़ी से हमें जाना था उस गाड़ी वाले ने एकदम से सुबह सुबह फ़ोन करके बोला कि गाड़ी का टाइम चेंज हो गया है। पहले वो 5 बजे गाड़ी आने वाली थी, फिर 4:30 पे आ गई और फिर
तो फिर हम जल्दी जल्दी घर से निकले, तो मैं घर से वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने रास्ते में ही शूट किया जो भी किया। तो यहाँ पे हम कोल्हापुर लगभग पहुँचने वाले ही थे। कोल्हापुर यहाँ से 5 या 7 मिनट की ही दूरी पर रह गया था। तो ये उसके पहले का ही रास्ता है और पूरे रास्ते में से खेत वगैरह थे, बहुत सुंदर घाट वगैरह भी थे। लेकिन सुबह तो अंधेरा रहता है तो मैं कुछ दिखाई नहीं सकती थी आप लोगों को। और मैं वहाँ से जब लौट करके आई तो तब भी अंधेरा ही था, तो तभी भी मैंने कुछ ऐसा कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन मैं फिर कभी अगर कोल्हापुर जाऊंगी तो आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम कोल्हापुर पहुँच चुके हैं। और कोल्हापुर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने माता रानी के दर्शन किए। वहाँ पे बहुत फेमस महालक्ष्मी का टेम्पल है, तो हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ दर्शन किए। तो यहाँ पे तो हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे थे जो हम लोगों ने बुक की थी। फिर इस चौराहे पे आकर के, मुझे इस चौराहे का नाम नहीं पता, इस चौक का नाम भी नहीं पता मुझे, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने हमें उतार दिया था। फिर यहाँ से हम आगे पैदल गए थे। और सुबह सुबह का समय था, एकदम फ्रेश मॉर्निंग थी, ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे, एक अच्छी सी ट्रिप पे जा रहे थे जो मोस्ट अवेटेड ट्रिप थी हम लोगों के लिए। हम इस ट्रिप को काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो करते करते फिर बीच में कोविड आ गया। तो 2019 से हम सोच रहे थे कि हमको जाना ही है, तो फिर आते आते बहुत लेट हो गया। तो यहाँ पर हम उतर गए थे। फिर इसके बाद हम गए थे आगे पैदल। ये देखिए बिलोटा जी भागे जा रहे हैं। ए बिलोटा जी, कहाँ पे जा रहे हो तुम? और यहाँ ये सामने आपको जो दरवाज़ा दिख रहा है, ये मंदिर का ही एक द्वार है। शायद से चारों दिशाओं में चारों द्वार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे हमें एंटर करना था। यहाँ से हमने एंटर किया था राजा राम रोड से, और वहाँ सामने हमें जाना था। और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जैसा कि आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक बहुत पुराना मंदिर है। और इसके ऐसे बड़े बड़े द्वार हैं और अंदर भी बहुत खुली सी जगह है। इस पर काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो जो लोग भी कोल्हापुर के हैं या महाराष्ट्र के हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो महाराष्ट्र के बाहर के भी हैं डेफिनेटली वो लोग भी जानते होंगे। तो अंदर एंटर करते ही ये कुछ ऐसा था। तो जहाँ फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी वहाँ हमने बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की है, और जहाँ जहाँ अलाउड थी वहाँ हमने फ़ोटोग्राफ़ी की है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ पे एंटर करते ही हमें राइट हैंड साइड पे जाना था। तो राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारी दुकानें वगैरह लगी हुई थी। और इसके पहले जब हम आए थे तब कोविड के टाइम पे आए थे। ये ओटी भरने का सामान है, तो हमारे यहाँ जिसको गोद भरना कहते हैं या इसको ओटी भरना कहते हैं। तो हम कोविड के टाइम पे आए थे, तो कोविड के टाइम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना था, ई पास निकालना था, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते थे। लेकिन अभी सारा कुछ बंद हो गया है, आप डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हो। क्योंकि हम लोग बहुत सुबह पहुँच गए थे, हम लोग शायद 7:30-8 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो हमें मंदिर एकदम खाली, मतलब हमारे 20-25 मिनट के अंदर अंदर दर्शन हो गए थे। खाली एकदम नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम रस मिला था। और वो सामने देखिए मंदिर है। हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे ये है चप्पल स्टैंड, एक ये है और एक वो सामने है चप्पल जूता स्टैंड, और आप वहाँ पे बैग भी रख सकते हैं। ये सारी शॉप्स हैं। तो हमने यहाँ पे अपने बैग रख दिए थे, फिर मुझे थोड़ा सा जाना था वॉशरूम वगैरह। अब मैं यहाँ चप्पल भी रख देती हूँ अपनी। तो यहाँ पे जूते चप्पल रखना बिल्कुल निःशुल्क था। आपकी इच्छा है, आप जब उठाने के लिए आए तो आपको जितने पैसे दान में डालने हैं उतने दान पेटी में डाल सकते हैं। बैग के चार्जेस थे शायद से 10 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्जेस थे, या 5 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्जेस थे, पर आवर्स के हिसाब से 1 घंटे का 10 रुपये या 5 रुपये वो लोग ले रहे थे। तो वो भी बहुत मिनिमम था, और उसमें उनका वही कि आप अपना कॉस्टली सामान मत रखिए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं लाइन में, तो यहाँ हम लगेंगे लाइन में दर्शन करने के लिए। यहाँ कर चुके हैं हम मंदिर के मेन एंट्रेंस में एंटर, और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन नहीं थी। एक साइड लेडीज़ चल रही थी साइड में, और एक साइड जेंट्स चल रहे थे उतने ही एरिया में। तो यहाँ से हमारे 20-25 मिनट के अंदर दर्शन हो गए थे, और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत आराम से। बल्कि जब मैं कोविड के टाइम पे आई थी उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी टाइम बाद मंदिर खुला था नया नया, तो उस टाइम की वजह से हमको नहीं उतने अच्छे से दर्शन हो पाए थे। लेकिन इस टाइम जब हम गए थे बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर दर्शन हुए हम लोगों को। और ये मंदिर का परिसर है, यहाँ से लाइन से लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, एक साइड से वहाँ से आ रहे हैं, और काफ़ी खुला खुला है, ऐसे कोई धक्कम धुक्की नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा लगा इस बार दर्शन करके हम लोगों को।
तो यहाँ पे मैं पीछे लेडीज़ की लाइन में लगी हुई थी, तो लेडीज़ की लाइन थोड़ी पीछे चल रही थी, जेंट्स की थोड़ी आगे चल रही थी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी दर्शन करके चले जाते हैं, जेंट्स और लेडीज़ थोड़ा आराम आराम से करती हैं। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ से मुझे कैप्चर किया था। और ये देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है, ये आज का नहीं, और मैंने सुना है ऐसा लोगों से कि ये एक पत्थर का ही बना हुआ टेम्पल है। तो अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है और यहाँ के लोगों से ही सुना है। तो अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना कि ये सही बात है या नहीं है। और ये है मंदिर के बाहर का एरिया। तो यहाँ पे ये इस तरह की शॉप है जिस पे यहाँ के जो ट्रेडिशनल जेवर हैं वो मिलते हैं, सारे आर्टिफिशियल ही हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये ऐसे सारी शॉप है और ये मंदिर के अंदर ही है, लेकिन जहाँ पे दर्शन है, मूर्ति है, उसके जस्ट बाहर है ये। और यहाँ पे रुक के लोग अपनी फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं, थोड़ा मंदिर प्रांगण में बैठते हैं, अपना अपना सब लोग सब कुछ जिसको जो करना होता है वो करते हैं। तो और यहाँ पर मेरे भी दर्शन हो चुके हैं और मैं आ रही हूँ मंदिर से बाहर निकल करके, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतना हो रहा था कि आराम से आप फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सको। लास्ट टाइम तो बिल्कुल फ़ोन अंदर ले जाना मना ही था। और ये थे दीप स्तंभ मंदिर के अंदर ही, और जब इन पर दीप जलते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो ये बहुत ही बड़े थे, तो हमने ये वहाँ पर थोड़ा सा कैप्चर किया। हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं मंदिर के और बहुत आराम से हो गए हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो 2 से ढाई घंटा में दर्शन में लग गया था, बहुत भीड़ थी। और आज तो बस 20-25 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। अब हम लोग बाहर जाएंगे, अपना बैग कलेक्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ घूमेंगे, फिर उसके बाद स्टेशन की साइड निकलेंगे। अब हम यहाँ मंदिर से बाहर निकल आए हैं और मंदिर के बाहर ये इस तरह से साड़ी वगैरह की दुकानें हैं, कुछ ज्वेलरी शॉप्स हैं, एक तरह से पूरा मार्केट ही है। बीच मार्केट में ये मंदिर है, बीच सिटी में। और यहाँ पे बाहर आते ही ये देखिए हमें अप्पे, थाली पीठ इन सब की शॉप मिल गई है। तो हम यहाँ पे पहले नाश्ता करेंगे, फिर आगे जाए। ये आ गए हैं मेरे अप्पे, और कोल्हापुर में अप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। और इन्होंने लिया है ये थाली पीठ और ये खाए पड़े हैं। कोल्हापुर आए और कोल्हापुरी चप्पल ना दिखें ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह से मंदिर के बाहर कोल्हापुरी चप्पल मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल रेट में मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लोगे तो बहुत ऊंचे दाम बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि शिरडी में मैंने देखा था कि आप यहाँ पर जो चप्पल आपको 200-300 की मिल जाती है वो वहाँ 900-1000 रुपये से कम का बोलते ही नहीं है। तो यहाँ रेट बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत रीज़नेबल बोलते हैं। और उसके बाद भी अगर आप कम कराओगे तो थोड़ा बहुत वो कम कर लेते हैं। और यहाँ है इस तरह का ये पूरा मार्केट, जहाँ पे रंगोली का, खाने पीने का सामान, ये सारी दुकानें हैं। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये टेंपल जो है वो मेन मार्केट में ही है। तो यहाँ सारी दुकानें हैं। ये दुकानें खुलने के पहले यहाँ खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट खुलने का टाइम होता है 9:30-10 बजे का, तो ये लोग अपना स्टॉल बंद कर देते हैं और मार्केट की जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं वो खुल जाती हैं। तो ये जो थाली पीठ वगैरह है, डोसा वगैरह, ये सारी चीज़ें सुबह सुबह ही मिलती हैं 9 बजे तक शायद से। और उसके बाद फिर बहुत कम हो जाते हैं, एक एक करके ये लोग जाने लगते हैं। बिलोटा जी जो है चाय पी रहे हैं, चाय अच्छी श्री स्वामी चाह समर्थ कॉफी टी चाय। तो अब तो यहीं पे पिएगी हर बार है। आंटी ने फ्रेश चाय बना दी। हम मंदिर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। और टाइम है पूरा 1 घंटा बाकी है, तो अब हम बाकी का 1 घंटा स्टेशन पे स्पेंड करेंगे ताकि हम समय तक पहुंच जाएं, लेट ना हो। यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कोल्हापुर से तिरुपति पहुँचे। तो आज का वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।